लड्डू गोपाल की छाती पर चरण चिन्ह है। क्या आप जानते हैं कि यह चरण चिन्ह उनकी छाती पर क्यों और कैसे अंकित हुआ? ये चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल और युगल स्वरूप सभी में चिन्हित होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। नमस्कार दोस्तों, चैनल जीके बारामासी में आपका स्वागत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनियों में विवाद छिड़ गया और विवाद का कारण था कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। ऋषियों को जब कोई समाधान न मिला तो ऋषियों में श्रेष्ठ भृगु ऋषि को यह जानने का दायित्व सौंपा गया कि वह पता लगाएं कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे और बिना कारण ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और बोले कि आपने मेरा अनादर किया है। ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी बोले कि तुम अपने पिता से आदर करवाना चाहते हो। भृगु, तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों ना हो जाओ, तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि बोले, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप तो क्रोधित हो गए। मैं तो बस ये देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद भृगु ऋषि महादेव की परीक्षा लेने कैलाश पर्वत पहुंचे और वहां जाने पर उन्हें पता चला कि महादेव ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी से कहा कि महादेव को मेरे आने की सूचना दो। इस पर नंदी बोले कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो क्रोधित हो जाएंगे। इसके बाद भृगु ऋषि स्वयं वहां पहुंच गए और महादेव का आवाहन करके बोले कि ऋषि मुनियों के लिए तो आपका द्वार सदैव खुला रहता है महादेव। भृगु ऋषि की आवाज से महादेव का ध्यान भंग हो गया और महादेव क्रोधित होकर बोले कि भृगु, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है, मैं तुम्हें अभी भस्म कर देता हूँ। तभी माता पार्वती ने वहां आकर भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों का निवेदन किया। तब भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद भृगु ऋषि श्री हरि भगवान विष्णु के धाम में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में थे। तब भृगु ऋषि को लगा कि भगवान उन्हें देखकर जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं और उन्होंने अपने पैर से भगवान विष्णु की छाती पर वार किया। इससे भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई और उठते ही उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए। ऋषि के पांव को सहलाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, मुनिवर, आपके पांव बड़े ही कोमल हैं और मेरा सीना वज्र जैसा कठोर है, कहीं आपके पांव को चोट तो नहीं आई। इस पर भृगु ऋषि लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी हुए। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि को त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात से उनके चरण चिन्ह भगवान विष्णु के स्वरूप उनके विग्रह की छाती पर मौजूद हैं। ये चरण चिन्ह लड्डू गोपाल व युगल स्वरूप समेत सभी विग्रहों की छाती पर मौजूद हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल जीके बारामासी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।